फ्रेंड, जब से बजट 2024 पेश किया गया तब से कई लोग के मन में डाउट यह है कि क्या हमें इनकम टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं। आज की वीडियो हम न्यू टैक्स स्लैब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस किए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे देश की जो संसद है उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक बजट पेश किया जाता है। तो इस बार भी 1 फरवरी 2024 को जो हमारे देश के करंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक बजट पेश किया गया है। तो उसमें जो इनकम टैक्स स्लैब हैं तो उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बजट 2024 के अनुसार जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में जब बजट पेश किया गया था तो उसमें जो इनकम टैक्स स्लैब रखी गई थी वही सेम टैक्स स्लैब जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए भी काम करेंगे। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि जो इनकम टैक्स स्लैब है जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में वर्क करती थी वही टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए भी वर्क करेंगी। मतलब कोई चेंजेस नहीं किए गए इनकम टैक्स स्लैब में। अब ये जो इनकम टैक्स का जो रूल है वो कब से कब तक के लिए वर्क करेगा, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए ये लागू रहेगा। क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आगे आने वाले साल में 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो यह आपका जो नया टैक्स स्लैब रूल है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू रहेगा। अब आइए देखते हैं कि यह रूल है क्या जो हमारे नया टैक्स स्लैब में वर्क करेगा। उसके लिए आइए समझते हैं हम लोग कि जैसा कि बजट 2023 में आप जानते हैं कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स थे उनके लिए टैक्स पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो आइए देखते हैं ये 2 ऑप्शन कौन कौन से थे। जैसा कि बजट 2023 में आपके पास 2 ऑप्शन आपके दिए गए थे टैक्स पेमेंट के लिए, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम। अब इनमें आपके पास 2 ऑप्शन था, आप या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आपके पास दोनों चॉइस थी, या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम। इन दोनों ऑप्शन में से कोई सिलेक्ट करके आप अपना टैक्स पेमेंट कर सकते थे। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या प्रावधान है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या प्रावधान है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करके अपना टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि बजट 2023 में ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे, उसी प्रकार से जब अभी आप देखें कि बजट 2024 आ गया उसमें भी ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस नहीं किए गए। जो ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स पेयर के एज पर डिपेंड था। तो आइए देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो इनकम टैक्स स्लैब हो किस प्रकार से एज के आधार पर डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब जो है जो 60 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से ओल्ड टैक्स रिजीम में डिफाइन की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए ये नियम लागू था, लेकिन अब जब से बजट 2024 आ गया तो उसमें भी ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए भी ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए लागू रहेगा, जो 60 साल से कम उम्र वाले लोग हैं उनके लिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो 60 साल से कम उम्र के लोग हैं और जो उनकी इनकम है उसके आधार पर आपको किस प्रकार से टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है और आपकी उम्र 60 साल से कम रहे तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं यदि आपकी उम्र 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख रुपए तक है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको 5% इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख रुपए तक है तब आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है 10 लाख से भी ज़्यादा है तब आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए है जो ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करते हैं और जिनकी उम्र 60 साल से कम है। तो अब आइए इसके बाद देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब जो सीनियर सिटीजन के लिए है वो किस प्रकार से डिफाइन की गई है। तो अगर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है कि यदि आपकी उम्र 60 साल है या उससे ज़्यादा है लेकिन आपकी उम्र 80 साल से कम है तो आपको किस प्रकार से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपनी इनकम पर। लेकिन वहीं अगर आपकी जो इनकम है 3 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए तक है तब आपको
5% का इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं यदि आपकी जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख है, तो आपको 20% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वहीं यदि आपकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो आपको 30% का इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करते हैं, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में लेकिन 80 साल से कम है, तो आपको किस प्रकार से टैक्स लगेगा। तो अब इसके बाद देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो सुपर सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से इनकम टैक्स स्लैब डिफाइन की गई है। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है कि आपकी उम्र यदि 80 साल है या उससे ज़्यादा है, तब आपको किस प्रकार से टैक्स देना पड़ेगा यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करके टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी जो इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी जो इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख रुपए तक है, तब आपको 20% का इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा है आपकी इनकम, तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। यदि आप अपना इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करके पेमेंट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब बजट 2023 पेश किया गया था तो उसमें न्यू टैक्स रिजीम है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। इसी प्रकार से बजट 2024 में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से आप फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में आप न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करके अपना पेमेंट करते थे टैक्स, उसी प्रकार से आप फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में भी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में किस प्रकार से इनकम टैक्स स्लैब डिफाइन की गई हैं। तो यदि हम न्यू टैक्स रिजीम में जो इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए तक है, तब आपको कोई भी इनकम टैक्स उस इनकम पर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी जो इनकम है 3 लाख से ज़्यादा है और 6 लाख रुपए तक है, तब आपको 5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी जो इनकम है 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन 9 लाख रुपए तक है, तब आपको 10% का इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आपकी जो इनकम है 9 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख रुपए तक है, तब आपको 15% का इनकम टैक्स पेमेंट करने पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी जो इनकम है 12 लाख से भी ज़्यादा है और 15 लाख तक है, तब आपको 20% तक का इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा उस इनकम पर। यदि आपकी जो इनकम है 15 लाख से भी ज़्यादा है, तब आपको 30% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करके अपना इनकम टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 स्लैब डिफाइन कर दी गई हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं इनकम टैक्स, या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करके। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में जिस प्रकार से आप अपना जो इनकम पेमेंट करते आए हैं, उसी प्रकार से आप फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में भी उसी प्रकार से इनकम टैक्स पेमेंट कर सकते हैं और इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये दिया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम में अलग अलग कैटेगरी नहीं डिफाइन की गई। जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने देखा कि वहाँ अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब दी गई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सारे उम्र के लोगों को जो 6 स्लैब दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा यदि वह न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करते हैं। इसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा। तो कोई व्यक्ति जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम या 5 लाख तक है, तो उसका टैक्स वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको टैक्स तो देना पड़ेगा लेकिन उसका टैक्स पूरा रिफंड कर दिया है। ये टैक्स रूल 87A के तहत ये प्रावधान किया गया था। इसका मतलब उसका टैक्स 0 हो जाएगा। अब ये जो प्रावधान था वो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में लागू किया गया था। लेकिन जब बजट 2023 पेश किया गया था उस टाइम ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कोई चेंजेस नहीं किए गए थे इस प्रावधान के बारे में, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। जिसमें क्या कर दिया गया था कि 7 लाख तक की इनकम वाले टैक्स पेयर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब उनका टैक्स वापस कर दिया जाएगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो इनकम की जो सीमा है वो 5 लाख से 7 लाख कर दी गई। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करते हैं तो 7 लाख की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसके बाद जो न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। तो यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको सिर्फ 25% का सरचार्ज देना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको 37% का सरचार्ज देना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में समझ गए होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं, या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चूज करिए। आई होप फ्रेंड्स आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा टैक्स स्लैब को लेकर। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।